नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, अब मिलेगी फ्री बस सुविधा। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत अब कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की सुविधा मिलेगी। आचार संहिता से पहले सीएम बघेल ने किसानों को दिया तोहफा। छत्तीसगढ़ में कभी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणाओं का सिलसिला जारी है। अब मिलेट्स उत्पादक किसानों के लिए सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कोदो और कुटकी के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है। सीएम बघेल ने खरीफ 2023 के लिए कोदो का समर्थन मूल्य 3,000 से बढ़कर 3,200 रुपए प्रति क्विंटल करने और कुटकी का समर्थन मूल्य 3,100 से बढ़कर 3,350 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिजली कंपनी के कर्मचारियों को मिलेगा ओल्ड पेंशन का लाभ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अधिकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का फैसला किया गया है। पुलिस विभाग में नौकरी का शानदार मौका, 5,967 पदों पर निकली भर्ती। अगर आप पुलिस विभाग में नौकरी करना चाहते हैं और उसके लिए तैयारी कर रही हैं, तो आपके लिए ये शानदार मौका हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने कांस्टेबल, जीडी, ट्रेड और ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन 5 शहरों रैली रोड शो करेंगे पीएम मोदी। राज्य में शाह के साथ योगी की सभा की डिमांड। छत्तीसगढ़ के सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है। पीएम मोदी चुनाव के दौरान प्रदेश में 5 से ज्यादा रैली करेंगे। राज्य में प्रचार के लिए पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड है। बस्तर के गांव में धर्मांतरण करने वाले परिवारों के लिए जारी हुआ फरमान। बस्तर में बढ़ते धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है। बस्तर जिले के ग्रामीण अंचलों में धर्मांतरण के मामले पर बढ़ते विवाद को लेकर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। धर्मांतरित परिवार को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं पर मूल आदिवासी समाज के लोग प्रतिबंध लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी ने बनाया मेगा प्लान। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार को चुनाव में हराकर सत्ता से बाहर करने के मिशन में जुटी बीजेपी ने राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अधिक से अधिक चुनावी लाभ हासिल करने की योजना बड़े पैमाने पर बना ली है। बघेल सरकार का मिलेट्स उत्पादकों के लिए बड़ा ऐलान। सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि वितरण कार्यक्रम में मिलेट्स उत्पादक किसानों के हित में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कोदो और कुटकी के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी तेज। अरुण साव ने भूपेश बघेल पर बोला जबानी हमला। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, सियासी हमले तेज होते जा रहे हैं। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सीएम भूपेश बघेल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कभी भी लागू हो सकती है आचार संहिता। छत्तीसगढ़ में चुनावी आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। आचार संहिता के लागू होते ही चुनाव की तारीखों से भी पर्दा हट जाएगा। राजनीतिक पार्टीज ने भी चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर रैली और सभाओं को तेज कर दिया है। भूपेश बघेल बोले, छत्तीसगढ़ में 43.5% ओबीसी। बिहार में नीतीश सरकार द्वारा कराई गई जातीय जनगणना ने देश की राजनीति में एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। अब राजनीतिक दलों और राज्यों में चल रही सरकारों के बीच इस बात पर चर्चा चल रही है कि उन राज्यों में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए। कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना, शुरू कर सकते हैं अपना बिजनेस। छत्तीसगढ़ के लोगों को अब कुक्कुट पालन योजना में प्रोत्साहित करने, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार पशुधन विकास विभाग मंत्रालय की ओर से छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना शुरू करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। चुनाव में सामान देकर वोटर्स को लुभाने वालों पर जीएसटी विभाग की नजर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को बांटे जाने वाले सामग्रियों के आवागमन व संग्रह पर जीएसटी विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों भनपुरी व रामाभाटा के गोडाउन में मिले साइकिल, कपड़े, सोलर फ्लैश लाइट की जांच में तेजी की जा रही है। कोरिया में चल रहे कोयला चोरी के बड़े खेल का हुआ पर्दाफाश।
छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में SECL बैकुंठपुर एरिया के अंतर्गत झिलमिली सह क्षेत्र और पांडवपारा कोयला खदान से ट्रांसपोर्टिंग के दौरान लंबे समय से कोयले की चोरी की जा रही थी। इसमें संबंधित अधिकारी और कोयला चोरों के बीच सांठगांठ होने के कारण चोर पकड़ से बाहर थे। छत्तीसगढ़ में मौसम का बदला मिजाज, अधिकांश हिस्सों से मानसून की हुई विदाई। छत्तीसगढ़ में अब मौसम का मिजाज बदल गया और बारिश लगभग थम गई। मौसम विभाग का कहना है कि 12 अक्टूबर तक प्रदेश से मानसून की विदाई संभावित है। विभाग के अनुसार शनिवार को प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा।